कीजिए कि यहाँ सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है, यहाँ महिलाएं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने पुरुष हैं। और जितने भी स्वागत कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये समिति बन रही थी, मुझे बहुत पता नहीं है इसके बारे में, बट राजीव भाई साहब से ये मुझे जो पता लगा बाकी लोगों से कि जो भी हम एस्टेब्लिशमेंट रख रहे हैं 2 करोड़ का या ग्लोबल या पूरे भारत में, यह सबके लिए है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हैं। रागिनी मैडम का हर एक जो भी संस्था के लिए विचार हो रहा है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, जो हम लोग आगे करने वाले हैं इतने सालों में, इन सब में इनका योगदान अतुलनीय है। आपका स्वागत है मैडम, प्लीज़ कम। आज का जो दिन है 7 मार्च 2021, कायस्थों के इतिहास में ये पहला शुभारंभ होगा जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सबसे पहले ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं आप सबों का आभार व्यक्त कर रही हूँ। आज सबों का मैं स्वागत करती हूँ, मैं आपका सबों का अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष राजीव जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन जो दिल्ली से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत कम समय में मेहनत किया है। पूरे प्रदेश से आए हुए लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे साथी संजय जी बैठे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के महासचिव अभय सिन्हा बैठे हैं। आपके बीच में उपस्थित एक ऐसी महिला बैठी हैं जिन्होंने आगे चलकर संकल्प लिया है कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस को ग्लोबल लेवल तक मैं पहुंचाऊंगी। उनका नाम है मर्यादा कुलश्रेष्ठ, जो महिलाएं हैं और मुझे उन्हें प्रोत्साहित भी करना है। हमारे सामने बैठे हैं शिशिर सिन्हा, जो पिछले 25 साल से हमारे साथ में हैं। हमारे साथ बैठे हैं कायस्थ के रूप में, एक संस्थापक के रूप में, जिनका नाम है प्रियरंजन जी। और अभी जितने लोगों से मैं नए तौर से जुड़ी हूँ, मैं उन सबों का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों के आदेश से आज मैं आप बोलना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा आपका आभार करूँगी। आप जितने लोग आए हैं वो सारे बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, हमारी ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के स्तंभ हैं। आज एक ऐसा दिन है, निश्चित तौर पर कायस्थों का बहुत बड़ा, बहुत उज्जवल, बहुत ही गरिमापूर्ण इतिहास रहा है, जो आप सब जानते हैं। उस इतिहास को वर्तमान में पिरोकर भविष्य की ओर ले जाने का ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, उसकी यही आत्मा है, उसी का यही प्रोजेक्ट है। हमारी जितने भी साथी यहाँ आए हैं उन सब में मैं चाहूँगी कि सब संकल्प हो लें। आज सब लोगों के बीच में एक उत्साह आए। इसलिए ज़रूरी है कि चक्रपाणी जी, राजीव जी और अशोक जी ने बहुत ही आपको अपने विचारों से अवगत करा चुके हैं। निश्चित तौर पे आप जान चुके हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन आज कार्य समिति की बैठक है, जिसको कार्य रूप में परिणत करने का काम आप सबके जिम्मे है, जिनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। इतना आसान नहीं होता है। सच्चाई है कि हम आग पर चलकर निकलेंगे। जिस स्थिति में अभी हम खड़े हैं, वो सवाल होता है कि समय और परिस्थिति कैसे बदलती है। एक मैं छोटे से उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी कि कायस्थों को, हमारे चित्रकूट परिवार को किस तरीके से बदलना है, कैसे अपनी आवाज़ पहुँचानी है। जिस समय हरिवंश राय बच्चन की पत्नी का देहांत हुआ तो उन्होंने लिखा कि है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, हाय रे कितनी क्रूर दुनिया। लेकिन जब उन्हें समाज को जवाब देना था दूसरी शादी करके, क्योंकि वो एक साहित्यकार थे, तो उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। तो कल को जो भी चीज़ें हैं, कायस्थों को भी उसी रूप में बदलाव में लाना है। समाज को दिखाना है
कि आज आप मुझे जरूर कमज़ोर समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं परिस्थिति को बदल कर दिखाऊंगा। ये जज्बा लेकर के आपको पूरे भारतवर्ष में अपने आप को फैलाना है, उसके कार्य रूप में इसको परिणत करना है। जहाँ तक सवाल है संगठन का, मैं जरूर सबों से कहना चाहूँगी, सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी यहाँ स्टेट हैं, स्टेट लेवल पर जो उनके अध्यक्ष हैं उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उनकी पूरी जिम्मेदारी बनेगी, जो प्रभारी बनेंगे उनके बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि वो हर जोन में उसको बांट करके संगठन का काम शुरू करें, हर लेवल पर, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, राज्य स्तर पर हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हो, उस लेवल पर अपने संगठन को बनाना होगा, उसका डेटा तैयार करना होगा। इसके लिए हमारी टेक्निकल टीम हमारे पास है, बहुत ही बड़ी टीम है हमारे पास टेक्निकल, उनको बताना होगा, उनके साथ एक लिंक बनाना होगा। जो हमारी रिद्धिमा करती हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, वो पीछे बैठी, खड़ी हो जाइए आप, जोरदार इनका स्वागत कीजिए। मेरे साथ नम्रता जी हैं, राष्ट्रपति अवार्डी हैं ये, नम्रता जी खड़ी हो जाएं, का जोरदार स्वागत होना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि अभी उन्होंने, अशोक जी ने कहा है कि मातृशक्ति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पैदा करने का अधिकार ईश्वर ने मातृशक्ति को दिया है। तो निश्चित तौर पर जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, उस तरह से अनुरोध है। बातें बहुत यहाँ वक्ता है, बहुत सारा की बातें होनी है, लेकिन जो जरूरी बात है वो मैं जरूर कहना चाहूँगी कि ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस की आत्मा क्या है। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस की आत्मा है सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर हम अपने समाज और सरकार को क्या ध्यान हम अपनी ओर किस तरह से खींचे, इसमें जो कार्य प्रणाली सामने आएगी उसमें कास्ट कॉन्फ्रेंस उसका पूरी तरह उसको लीड करेगा, उसको आगे ले जाने का काम करेगा। आपके सहयोग से, आपके विश्वास के साथ, आपके कार्य प्रणाली के साथ हम पूरे भारतवर्ष में ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस को, ना सिर्फ भारतवर्ष में, पूरे विश्व इसका झंडा लहराने का काम करेंगे। ये मैं संकल्प चाहती हूँ और आपसे आपका विश्वास चाहती हूँ मैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप आने वाले समाज की जो समस्याएं हैं, निश्चित तौर पर हम कास्ट में पैदा हुए हैं, लेकिन हमने देना जाना है, लेना नहीं जाना है। आज वो समय है कि लेने का अधिकार मुझे भी है, सामूहिक तौर पर अधिकार है। अपने जो हमारे जितने भी सांगठनिक हैं तौर पर लोग हैं, उनको सबको जोड़ने का काम आपको करना है, अकेले नहीं करना है, सबके साथ मिलकर काम करना है, सबको बताना है, सबका अपना उद्देश्य बताना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो जीकेसी का एक बड़ा उद्देश्य सामने आ रहा है, हम जूझ रहे हैं, हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो जाति है वो निश्चित तौर पे एक समाज का काम करती है। जिस दिन ये ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, जिसमें आप गर्व महसूस करेंगे उससे जुड़ कर, उस समय आप समाज को देने का काम कीजिएगा। वो चाहे वन का संरक्षण हो, पहाड़ों का संरक्षण हो, नदियों को जोड़ने का काम हो, या जितने भी भारतवर्ष के बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, मैं विश्वास दिलाती हूँ ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस वो काम जरूर करेगा। मैं आपके विश्वास के साथ ये बोल रही हूँ और मैं आपका इसमें ताली भी चाहती हूँ। जोरदार ताली से इसका समर्थन कीजिए। और आने वाले समय में तेल और तेल की धार देखिए कि क्या समाज कहाँ जा रहा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि आपकी कलम की स्याही की ताकत के साथ साथ तलवार की धार बनाइए ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस को। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है और यही मेरा विश्वास है कि वो दोनों चीज़ें सामने आएंगी, आपकी जीत निश्चित है, आपकी कभी जिंदगी में कभी हार नहीं हो सकती, इतना तय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। जय चित्रगुप्त महाराज, जय चित्रांश, जय माँ भारती। तभी मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हमारा समाज, जिससे जैसा मैडम ने कहा कि हम अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए।